नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स पे। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे भारत की फॉरेन पॉलिसी को काफी नुकसान पहुंचता है। यूएसए ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए को छोड़ दिया है। यह वही ग्रुप है जिसे इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था और जिसका हेडक्वार्टर्स गुड़गांव इंडिया में है। यह डिसीजन बिना किसी क्लियर रीजन और बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के लिया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बेहद इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसे सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने धीरे धीरे बिल्ड किया। बहुत सी कंट्रीज इस ग्रुप से जुड़ी, सिर्फ इंडिया ही नहीं, फ्रांस ने भी इस अलायंस को एक्टिवली प्रमोट किया। अब अचानक यूएसए ये कह रहा है कि ऐसे यूजलेस और वेस्टफुल ग्रुप्स का हिस्सा वह नहीं बनेगा और इसी लिस्ट में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी शामिल कर दिया गया है। आप हेडलाइंस में देख सकते हैं, यूएस लीव्स इंडिया हेडक्वार्टर्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस आफ्टर ट्रम्प ऑर्डर। यह ऑर्डर डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुल 66 इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया है जिनमें आईएसए भी शामिल है। इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में पीएम मोदी कई बार ट्रंप के सामने मेंशन कर चुके हैं। यहाँ पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का ट्वीट भी सामने आता है जिसमें वह कहते हैं कि आज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएसए 66 एंटी अमेरिकन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ रहा है जिनमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। अब सवाल यह है कि आईएसए एंटी अमेरिकन कैसे हो गया। ये साफ दिखाई देता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करने के मौके ढूंढ रहे हैं। कहाँ रिलेशनशिप को थोड़ा और डैमेज किया जाए, कहाँ एक और ऐसा स्टेप लिया जाए जिससे रिलेशंस और खराब हो। इंडिया इस पूरे सिनेरियो में रिमार्केबल पेशेंस दिखा रहा है क्योंकि हमें यह समझना होगा कि यूएसए एक हाईली डायनामिक कंट्री है। वहाँ की लार्ज कॉर्पोरेशन और बिग कंपनीज को पता है कि इंडिया की ग्रोथ रेट आने वाले समय में बहुत ज्यादा रहने वाली है। चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये कंपनीज इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना चाहती हैं। अगर आप ब्लैक रॉक को देखें तो यूएसए का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हाउस है जो वह इंडिया में पार्टनरशिप्स कर रहा है। जियो के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पार्टनरशिप इसका एग्जाम्पल है। यह प्रोसेस नेचुरल और ऑर्गेनिक है। अमेरिकन कंपनीज ऑटोमेटिकली उन देशों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जहां ग्रोथ होती है। यूएस गवर्नमेंट को इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अलाउ करना चाहिए कि इंडिया यूएस रिलेशंस पीसफुली ग्रो करे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करने को एक मिशन बना लिया है। अब इंडिया के सामने ऑप्शंस क्या है? क्या वह भी क्वाड छोड़ दे या फिर यूएसए को किसी तरीके से डिप्लोमेटिक जवाब दे? यह इंडिया के लिए वेरी डिफिकल्ट मूवमेंट है क्योंकि हर हफ्ते कोई ना कोई नया टेस्ट किया जा रहा है। कभी पीएम मोदी पर कमेंट, कभी इंडिया पर टैरिफ्स और अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसमें 120 से ज्यादा कंट्रीज थी। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि कुछ ऐसी कंट्रीज भी जिनकी इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है, फिर भी वे आईएसए में मेंबर्स थे। इन सबको एंटी अमेरिकन, यूजलेस, वेस्टफुल और हार्मफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहना बेहद सीरियस बात है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी यही लैंग्वेज यूज की गई है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये इंस्टीट्यूशंस मिसमैनेज्ड, अननेसेसरी, वेस्टफुल थे और कैप्चर्ड बाय एक्टर्स एडवांसिंग देयर ओन एजेंडास कॉन्ट्रेक्टिंग टू द अमेरिकन इंटरेस्ट्स। यहाँ तक कहा गया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर्ड इन गुड़गांव इज अ थ्रेट टू अमेरिकन सॉवरेनिटी, जो कि ऑनेस्टली काफी absurd लगता है। ट्रंप का साफ कहना है, इट इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल टू सेंड द ब्लड, स्वेट एंड ट्रेजर्स ऑफ द अमेरिकन पीपल टू दीज इंस्टीट्यूशंस विद लिटिल टू नथिंग टू शो फॉर इट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएसए ने आईएसए को कभी सब्सटेंशियल फंडिंग दी ही नहीं। यूएसए ने आईएसए को ज्वाइन किया था 2021 में और अब अचानक इसे थ्रेट और वेस्टफुल बताया जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या यूएसए सच में पैसा बचाना चाहता है? तो आंसर है नहीं। इलॉन मस्क के अंडर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने की कोशिश की गई थी लेकिन वह प्लान वर्क नहीं कर पाया। अब ट्रंप ने अलग रास्ता चुना है। रिसेंटली ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूएसए का मिलिट्री बजट अब 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स होगा, जबकि इंडिया का डिफेंस बजट अभी भी 100 बिलियन डॉलर से कम है। जो लोग पूछते हैं कि व्हाट बैक्स द यूएस डॉलर, तो उसका आंसर है 1.5 ट्रिलियन डॉलर यूएस मिलिट्री। ट्रंप जिस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर इंडिया से पहले यूएसए खुद क्वाड से बाहर निकल जाए। ऑलरेडी क्वाड एक्टिविटीज काफी रिड्यूस कर दी गई हैं। 2025 में अभी तक क्वाड की प्रॉपर मीटिंग भी नहीं हुई है। इंडिया को इस सिचुएशन में दो चीजें करनी होंगी। पहली, क्वाड को इंस्टीट्यूशनल आर्मर देना होगा ताकि कोई भी अनस्टेबल प्रेसिडेंट सिर्फ एक ट्वीट से इसे खत्म ना कर सके। अगर यूएसए को क्वाड छोड़ना है तो प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसेस फॉलो करना पड़े, वरना यह अलायंस सिर्फ नाम का रह जाएगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पीएम मोदी कब तक यह सब टॉलरेट करेंगे। इंडिया कब यह कहेगा कि अब हम भी प्रोएक्टिव स्टेप लेंगे। आने वाले समय में यह सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है, यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। अपडेट्स आती रहेंगी, मैं आपको अपडेटेड वीडियो देता रहूंगा।